नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। अब बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। जी हां, मौसम के बदले मिजाज नहीं, यानी कि मार्च के महीने में एक बार फिर से जो ठंड लौट आई है, सात समंदर पार भी इससे परेशान है। अमेरिका के कई शहर बर्फबारी की चपेट में हैं। इसी वजह से जर्मनी की चांसलर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात थी वो भी स्थगित करनी पड़ी है। आसमान से बरस रही है बर्फ और सब कुछ ठप पड़ा है। लगातार बस एक हलचल नजर आती है और वो है बर्फीले तूफान की तेज रफ्तार और दूर दूर तक पसरती सफेद चादर। मौसम के उलटफेर से बेहाल उत्तर पूर्वी अमेरिका के कई शहरों का यही हाल है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की हैं, जहां बर्फबारी ने पूरे शहर में जैसे कर्फ्यू लगा दिया है। रनवे का हाल देखिए, चारों तरफ बर्फ जमी है। बर्फ हटाने वाली मशीनें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से अब तक 5,800 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। अकेले डेल्टा एयरलाइंस ने 800 उड़ानें रद्द कर दी हैं। बर्फीले तूफान की वजह से न्यूयॉर्क, नेवार्क और बोस्टन एयरपोर्ट पर उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। लोगों के लिए इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सड़क और ट्रेन सेवाओं का हाल भी ऐसा ही है। बर्फीले तूफान की इस चेतावनी से निपटने के लिए कई एहतियात किए जा चुके हैं। एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, पुल और सुरंगों के लिए हजारों टन नमक और रेत का इंतजाम किया गया, ताकि बर्फ को पिघलने से रोका जा सके। बर्फीले तूफान ने वॉशिंगटन शहर को अपनी चपेट में ले रखा है। बर्फ से पटी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। यहाँ भी स्कूल बंद हैं। यहाँ तक कि फेडरल एजेंसी के दफ्तर खराब मौसम की वजह से 3 घंटे की देरी से खुले। बर्फीले तूफान का असर कितना है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक को रद्द करना पड़ा। बर्फबारी ने नॉर्वॉक शहर को बिल्कुल सन्नाटे से भर दिया। ये तस्वीरें देखिए, खाली सड़कों पर हिरण टहलते नजर आए। शहर के सन्नाटे में बस बर्फ हटाने वाली मशीनों की हलचल नजर आ रही है। यहाँ भी स्कूल, दफ्तर, बाजार सब बंद है और प्रशासन ने स्नो इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बुधवार तक 2 फीट तक बर्फ बरस सकती है और इस महीने के सामान्य तापमान में 15 से 20 डिग्री की गिरावट आ सकती है। बर्फबारी की चपेट में करीब 5 करोड़ लोगों के आने की आशंका है। स्कूलों में तो छुट्टियां कर दी गई हैं और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और वर्जीनिया में भी स्नो इमरजेंसी की चेतावनी जारी हो चुकी है। आमतौर पर मार्च के महीने में माइनस वाले तापमान में कमी आ जाती है, लेकिन उत्तर पूर्वी अमेरिका में बिन बुलाए मेहमान बने बर्फीले तूफान में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। आज तक ब्यूरो। मौसम के इस उल्टे पुल्टे मिजाज का असर तिब्बत के स्वायत्त प्रदेश के एक शहर में भी देखने को मिला, जहां सड़कों पर बर्फ का टीला सा बन गया और इस टीले में कई गाड़ियां समा गई, जिसके लिए बचाव दल घंटों मेहनत करती रही इन गाड़ियों को निकालने के लिए। बर्फ के बीच से निकल रहा है एक शहर। कतरा कतरा बाहर आ रही है जिंदगी।
सड़कों और गलियों में बने बर्फीले टीलों पर दिन रात खुदाई का काम चल रहा है। ये तिब्बत स्वायत्त प्रदेश का नयालाम शहर है, जहां झमाझम बरसती बर्फ में सब कुछ गुम हो गया था। बर्फबारी की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही देखी हों, जहां झक सफेद रुई के ढेर से पूरा शहर पट गया। बर्फ के साथ सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी जैसे जम सी गईं। जमीन पर बिछ गई 77 सेंटीमीटर ऊंची बर्फ। बर्फ के अंदर दब गई करीब 200 गाड़ियां। लोग घरों में कैद हो गए और रास्ते बर्फीले टीलों से बंद हो गए। कहीं आना जाना, नौकरी, पढ़ाई सब बंद। वैसे तो दक्षिण पश्चिम चीन का पूरा इलाका इस वक्त बर्फबारी से बेहाल है, लेकिन नयालाम शहर सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस जमे हुए शहर में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। 96 पुलिस अधिकारियों के साथ 500 लोगों की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी। नयालाम शहर में शुक्रवार से ही राहत और बचाव का काम जारी है। करीब 15,000 क्यूबिक मीटर बर्फ हटाई जा चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बुधवार को भी यहां भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। आज तक ब्यूरो। बर्फबारी की मुसीबत के बीच अब देखिए इस मौसम का एक और रंग। स्कूलें बंद हो गई हैं, ऑफिसेज बंद हो गए हैं, लेकिन इस बीच मस्ती शुरू हो गई है। स्कूल बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, काम बंद है, तो इस बर्फबंदी की दूसरी तस्वीर देखिए। बच्चों के साथ बड़े भी सैर सपाटे पर निकल पड़े हैं। न्यूयॉर्क के सेंटर पार्क में पिकनिक जैसा माहौल है। Freezing my butt off, but I'm enjoying it. Everything's great. न्यूयॉर्क के सेंटर पार्क में अब कहीं घास नजर नहीं आ रही है। पार्क में करीब 7 इंच बर्फ जमी है। स्नोमैन और बर्फ के गोलों से खेलने के लिए पूरा सामान मौजूद है। बर्फ इतनी है कि यहाँ आराम से स्लाइडिंग भी हो रही है। और यह है शिकागो शहर, जहाँ पेड़ों और सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। यहाँ भी भारी बर्फबारी की वजह से छुट्टियां हैं और लोग बच्चों के साथ मस्ती करने बाहर निकल आए हैं। मौसम के इस बदले हुए मिजाज की वजह से मार्च में क्रिसमस वाली मस्ती फिर से लौट आई है। आज तक ब्यूरो।